हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको अवर एनवायरनमेंट क्लास 5। इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर 6 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण मीन्स जंगली जानवरों का या पक्षियों का रख रखाव, ये इसमें कहा गया। देखो, इसके बारे में हम 2 क्लास पहले से ले चुके हैं, आज इसके बारे में ले रहे हैं हम तीसरा क्लास। देखिएगा कहाँ से पढ़ाना है हमको। वाइल्ड लाइफ, इससे ऊपर का हमने आपको कंप्लीटली 2 क्लासों में पढ़ा दिया है। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव। वन्य जीव कह सकते हो या जंगली जीव कह सकते हो, ठीक। इसमें 2 हेडिंगें पड़ी हुई हैं, एक तरफ है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, एक तरफ है इंडेंजर्ड स्पेसीज। इनका मतलब क्या? एक्सटिंक्ट स्पेसीज मतलब बे प्रजातियाँ जो 100% ख़त्म हो चुकी हैं, यानी विलुप्त हो चुकी हैं। और इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब होता है विलुप्त प्राय, यानी हम भी लाइन में हैं ख़त्म होने के। हम ख़त्म होने की लाइन में हैं और कभी भी हम भी ख़त्म हो जाएंगे अगर हमारा संरक्षण, हमारा रख रखाव नहीं किया गया तो। देखिएगा कौन कौन सी हैं। तो एक्सटिंक्ट स्पेसीज कौन कौन सी हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म होंगी? एक तरफ है डायनासोर। डायनासोर देखिए हम लोगों ने नाम ही सुना है, कभी बहुत पहले के समय बात है, तब पृथ्वी पर हुआ करते थे, कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। बहुत बड़ी विशालकाय जानवर हुआ करते थे। मैमोथ, मैमोथ भी कोई जानवर होता होगा। रैंडपाड़ा, डोडो बर्ड, डोडो एक पक्षी हुआ करता था, कम्प्लीटली गायब हो गया। और रेड पैरट, लाल रंग का एक तोता भी हुआ करता था, वो भी कम्प्लीटली गायब हो गया। स्पैरो, गौरैया खत्म होने के कगार पर है। अमेरिकन एलिफेंट और टाइगर खत्म होने के कगार पर है। बल्चर खत्म होने के कगार पर, लगभग बल्चर भी खत्म ही हो गए हैं। पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन एक साई होती है जो अपने रेतीले ज़मीनों में घर बना करके रहती है, जिस पर बहुत बड़ी बड़ी कांटे निकले होते। अभी ये है देखने में मिल जाती, लेकिन कहीं बाहर निकल आती, लोग उसको मार के खा लेते। हमने ऐसा देखा है लोगों को करते। और लायन है, ब्लैक डियर है, काले हिरन है, बारहसिंगा है, टर्टल मीस कछुए हैं, ये भी सब इनकी लाइन में पीछे से लगे हुए। आप चलिए हम भी ख़त्म होकर के आते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर एक हेडिंग डाली उन्होंने, जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ लिखा हुआ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का संरक्षण। पहले लिखा हुआ लॉ हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। लॉ हैव बीन मेड, कानून बनाए गए हैं, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। टू प्रोटेक्ट माने संरक्षण करना, वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवों का। द इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल स्किन, टीथ, बोन्स, हॉर्न्स हैज़ बीन बैंड। बैंड मीन्स होता है रोक लगा देना। सरकार ने क्या किया? इलीगल ट्रेड यानी गैर कानूनी व्यापार पर किस किस का? त्वचा का, किसी की खाल बेचना, किसी जानवर के दांत बेचना, किसी जानवर की हड्डी बेचना या किसी जानवर के सींग बेचना, इन पर सरकार ने कम्प्लीटली रोक लगा दी है। टू प्रोटेक्ट एनिमल, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप। और इनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्कों का निर्माण किया है, राष्ट्रीय पार्कों का, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य। इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप हिंदी में कह सकते हो वन्य जीव अभयारण्य। इनकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है। अब नेशनल पार्क का मतलब होता है हम स्वयं एक ऐसा पार्क बनाएं और उसको चारों तरफ से बाउंड्री से या तारों से घेरें और उसमें जानवरों का, पक्षियों का संरक्षण करें, तो ये नेशनल पार्क हो जाता हमारे हिसाब से। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है पहले से ही कहीं जंगल है, उसमें जानवर, विशेष प्रकार के पक्षी या पेड़ पौधे सब हैं, हमने उनका प्रोटेक्शन शुरू कर दिया है। चारों तरफ से बाउंड्री बना ली, तार लगा दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था हम सब देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाती है। द हंटिंग ऑफ एनिमल प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज। अब इन किसी नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप शिकार करने के लिए, किसी पेड़ को काटने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ आपको प्रोहिबिटेड, निषेध होता, आप नहीं जा सकते हो, रोक दिया जाएगा आपको। द बर्ड्स एंड एनिमल लिव फ्रीली देयर। और वहाँ पर ये पक्षी और जानवर स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है। तो बर्ड कैन, आगे लिखा हुआ थिंक एंड डिसाइड, सोचो और बताओ। बर्ड कैन बी डू टू सेव द स्पैरो। स्पैरो मीन्स होती गौरैया, छोटी चिड़िया होती, उसे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसे बचाने के लिए हम लोगों को घरों में छप्पर होने चाहिए। वो छप्परों में रहती थी, जो घास फूस के पतेले के पहले छप्पर बनाए जाते थे, उनमें गौरैया अपना घोंसला रखती थी। तो अब वो छप्पर नहीं है, सबके मकान पक्के बन गए, तो कहाँ रहे? पतेलों में रहती है, या उखाड़ी जो हुआ करती थी, गन्ने की खेती होती उसमें रहती थी। अब ना तो कहीं गन्ने खेती अपनी तरफ हो रही है, ना किसी के कच्चे घर रह गए हैं, तो फिर कहाँ रहे वो?
देखिएगा मैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, कुछ देखो जो प्रोटेक्शन के तौर पर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, उनकी यहाँ पर एक सूची गिवन है, इसकी भी हमको जानकारी होनी चाहिए। और ये सब इतने कितने क्वेश्चन एक तरीके से समझिएगा जो सामान्य ज्ञान के माने जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए यूपी में। तो ये नेशनल पार्क है जिसमें पक्षियों और जानवरों का संरक्षण किया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूपी में ही है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये हमको पता होना चाहिए। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, इसमें शेर पाए जाते हैं, एशियन शेर। नंदा देवी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, ये पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क अपने यहाँ का है और सबसे पुराना भी है, जो अब उत्तराखंड में चला गया, कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, हाथी और शेर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ आती है तो उसमें इनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, इनको बैठने के लिए खाने के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो बहुत बड़ी संख्या में इनके जीवन का नुकसान होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। माधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसमें चीते पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, यहाँ भी चीते पाए जाते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पक्षी ज़्यादातर पाए जाएंगे। सरिस्का है, घाना पक्षी बिहार, ये भी राजस्थान में ही है। तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नो टू दिस, इसे भी जानो। क्या देखिएगा, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल होंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रेड डाटा बुक इज़ द बुक इन विच रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इंडेंजर्ड स्पेसीज आर केप्ट। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक में उन सभी पक्षियों के, पशुओं की सूची तैयार करके रखी जाती है जो खतरे की घंटी जिन पर चल रही है, जिनके ऊपर खतरे घंटी बज चुकी, यानी गिनती में गिने चुने रह गए हैं, कभी ख़त्म हो सकते हैं, वो रेड डाटा बुक में उनका रिकॉर्ड है। टू सेव स्पैरो एवरी ईयर 20 मार्च इज सेलिब्रेटेड बर्ड स्पैरो डे। अब गौरैया को बचाने के लिए गौरैया, विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। भैया विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 20 मार्च को, आपको ध्यान रहना चाहिए। विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। अब चीता हमारा राष्ट्रीय पशु है। इट एग्जिस्टेंस इन डेंजर, और ये भी खतरे की निशान की, मतलब खतरे घंटी इस पर भी बज गई है। फॉर दिस प्रोटेक्शन, इसके संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी 1972 या 73 में। एक चीता बचाओ अभियान चलाया गया, तो उसके तहत टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना भी की गई थी। तो जिस टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, करीब आज से मानिए 50 साल हो गए इसको स्थापना की हुई, लेकिन फिर भी चीतों को हम संरक्षण उतना नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। आगे का क्लास जो हम लेंगे कम्प्लीटली आपका चैप्टर इस अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। सेंसिटिविटी टुवार्ड्स एनिमल अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।